वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास चलाया जा रहा है दोस्त। और आपको बता दूं सिलेबस वाइज सभी क्लास चल रहा है। अब अगर आप क्लास इग्नोर कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि समय नहीं बचा है। 2 महीने से भी कम समय बचा है, तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना है, डेली क्लास लेते रहना है दोस्त। इस समय मुझे समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरा डीबी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश दरोगा का। इसलिए मैं जल्द से जल्द डेली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्लास का समय निकालूंगा, क्लास लूँगा। आप लोग डेली पढ़ते रहिए, प्लस जो पीछे प्रैक्टिस करवा दिया गया 100 प्रश्न का मैथ का, और प्लस जो क्लासेस चल चुकी उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। और हिस्ट्री की भी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, हिंदी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है सभी को आपको देखना है, इग्नोर नहीं करना है दोस्त, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। अगर आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे तो एक प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों ये है प्रश्न, कुछ लगभग 20 प्रश्न हैं और आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप ये मत कहना कि ये प्रश्न इजी हैं, क्योंकि दोस्तों पहले आपको बता दो, धीरे धीरे इजी से फिर मॉडरेट से फिर हार्ड पर हम चलेंगे। और हर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में पेपर हुआ जो यूपीएसआई का प्लस जस्ट पेपर हुआ है, और एएसआई का पेपर हुआ जिसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे। तो आप सिर्फ आपको ये देखना है कि आप उस सवाल को कितने सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यही रेगुलरिटी बनाकर आपको मेहनत करते रहना, और प्लस 30 से 35 सेकंड में एक सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, इसको देखते हैं। रुपये 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में क्या होंगे। तो जब ऐसे सवाल पूछे जाएँ तो आप पहले ये देखेंगे रुपये कितने हैं, 176 रुपये है, और अनुपात में कितने बताए गए, 2, 5, 6, 9। तो आपको क्या करना है, इसे ऐड कर लेना। 2, 5, 7 हुआ, 7, 6, 13 हुआ, और 13 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 13 और 9 जोड़ेंगे जब हो जाएगा 22। कहने का मतलब 22 के बराबर 176 है। 22 के बराबर 176 है। तो आप इसे काट दीजिए। अगर आप इसे काटेंगे तो 22 अट्ठे अगर काट रहे हैं तो इसे 22 अट्ठे दोस्तों कट जाएगा 176। तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में। अब जो 8 आया है उस 8 को आपको यहाँ गुणा कर देना है, यहाँ गुणा 8 से कर देना है, यहाँ कर देना है और यहाँ कर देना है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। तो 16, 40, 48, 72 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं तो उनके चौथे पद को ज्ञात करना। अब दोस्तों ऐसे अगर पूछा जाए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 3, 5 है तो पहला पद ऐसे लिखिए, 3/5 बराबर है 21। चौथा पद नहीं पता है तो ये यक्स कर देना है, बस आपका सवाल लग चुका है। आपको बराबर का तिरछा गुणा करना है। 3 को यक्स से करेंगे होगा 3x, और 21 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 105। 3 से 105 को काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 पच्चीस 15, तो x का मान आ गया 35, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर सवाल को आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके दिमाग लगाकर नहीं पढ़ेंगे दोस्त, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप हर सवाल को 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आप रेगुलरिटी अगर क्लास लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ही बेहतर पाएंगे, और एक दिन जरूर कमेंट में कहेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो प्लीज़ रेगुलरिटी बनाकर आप डेली क्लास लेते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने सेम सवाल है, 3, 4 और 9 तो चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 3/4 बराबर लिखेंगे 9, चौथा नहीं पता यक्स, आप लगा लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं। 3 को यक्स से करेंगे हो जाएगा 3x, 9 को 4 से करेंगे हो जाएगा 9 चौक 36। तो 3 से 36 को काट देंगे, 12 बार में कट जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या होगा। तो 108% को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे और इसके बराबर 189 रुपया दिया गया है। कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। और आप क्या करेंगे, इसे काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अगर फिर इसे काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 हुआ, और 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार में।
कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ 25, यहाँ 7 बराबर का तिरछा गुणा होता है, 25 सत्ते होता है 175, 175 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 1:8 का, तो 1 का प्रतिशत अगर ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और रुपए कितने हैं 8। अगर हम इसे भाग देंगे 100 एकम 100 और 100 को 8 से भाग देंगे तो आएगा 12.5। आप निकाल के देख सकते हैं, 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 70 का 40%। अब 70 का आपको 40% निकाल लेना है, तो 40% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 28 रुपया। और फिर कहा गया 80 का 30%। अगर आप 80 का 30% अगर आप निकालते हैं तो कितना रुपये आ जाएगा 24 रुपये। तो पूछा गया है कि 70 का 40%, 80 के 30% से कितना अधिक है। तो आप देखेंगे कितना अधिक है, यहाँ पे आप देखेंगे 28 से 24 में कितना अधिक है, 4 अधिक है। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। कितने रुपए से पूछा गया है, 80 का 30% से, तो 80 का 30% आया 24। 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में, आया 100/6। अब 6 से अगर हम 100 को भाग देंगे तो 6 कम 6 होगा, 4 बचेगा, 40 छक्का हो 36। कहने का मतलब अभी ये कट रहा है दोस्तों, तो लगभग 16.67% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह रुपया 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? आपको पता होना चाहिए, जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो मैं मान लेता हूँ मासिक वेतन 100 रुपये है, जिसमें से वह 85 खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता कितना है 15। अगर 15% बचता है, यहाँ बताया गया 1200, तो 15% के बराबर 1200 रुपये हुआ। और मैंने मासिक वेतन 100 माना तो आपको 100 कर देना है। बस आपका लग चुका 15 8 120, 1 जीरो बचा, 80 का बराबर का तिरछा गुणा हुआ 8000। 8000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर, कहने का मतलब 50% अगर उसने भोजन पर, फूड पर, और 50% किराए पर अगर खर्च, सॉरी दोस्तों 20% किराए पर अगर खर्च कर दिया, 20%, तो ऑल ओवर उसने कितना खर्च किया 70। हर चीज़ अपने आप में 100 होता, अगर उसने 70 खर्च कर दिया तो बचा कितना 30 रुपये बचा। 30 बचा, यहाँ कितना बचा रहा है 1500। तो कहने का मतलब 30 के बराबर है 1500। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 बचे 15, 500 का हम 100 से दोस्तों यहाँ पे 3 बचे 15 हुआ, 0 से 0 कट जाएगा, 500 यहाँ 10 है, 500 का 10 से गुणा करेंगे 5000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में 100 अंक हो तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब बताइए, एक विषय में 100 अंक है और उसने 6 विषय किए, तो 6 विषय को अगर हम गुणा करेंगे तो उसको कितने अंक मिलने चाहिए 600, लेकिन 600 में उसे कितने मिले 470। तो पूछा गया कितने प्रतिशत, तो 470 का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, कुल अंक कितने हैं 600, बस आप गुणा कर दिए, 0 से 0 कट गया। अब इसे अगर हम काटेंगे, अगर हम इसे काटें दोस्तों तो 2 3 6 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, ऊपर 235 बचा, नीचे 3, तो 235/3। अब इसे आप भाग देकर देख सकते हैं कितना प्रतिशत होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम भाग देकर आपको दिखा भी देते हैं। 3 से भाग देंगे 235 में, 3 सत्ते कितना हुआ 21, 2 और 21, 3 में से निकालेंगे 2 और तो 3 सत्ते, फिर हम यहाँ देखेंगे यहाँ 21, और सॉरी दोस्तों 3 सत्ते नहीं करेंगे, तो हम करेंगे 3 अवट्ठे 24, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा, 0 लगेगा, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9। कहने का मतलब 78.3 के तकरीबन जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 1:5
25 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे के अनुपात में, 1 अनुपात में, 2 अनुपात में, 3 अनुपात में। तो आपको 25 से कम करना है 25 हो जाएगा, 10 दूनी करना है 20 हो जाएगा, और 5 तय करना है 15। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 25 20 जोड़ेंगे 45, 15 कितना हो जाएगा, उसे 60 पैसे मिले। 60 और यहाँ पे कितने रुपए मिले, 30 रुपये। 30 रुपये को हमें पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे 3000। 60 पैसे के बराबर 3000। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे आपको ये देखना कि क्या पूछा गया। तो पूछा गया 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे, और 5 पैसे का अनुपात जो दिया गया 3 है, तो हम लिख देंगे 3। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से 0 काट देंगे यहाँ पे दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे। 0 से 0 और या करेंगे 6 पंचे 30, 50 हो जाएगा। 50 को 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 150। तो जो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी वह 150 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए यहाँ से इतना कितना वृद्धि हुआ, तो आप इसमें देखेंगे तो कहेंगे, जब माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 4500 की संख्या वृद्धि हुई। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। कितनी से वृद्धि हुई, आप कहेंगे 18,000 से वृद्धि हुई। तो 00 00 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 50 2 से 50 को काटेंगे 25%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% और की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष उसे 25% की कमी हुई। अब आप ये देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए 10% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 लिखते हैं, 10 एकम 10, 10 दहम्मा 100। तो पहले 10 थी, अगर वृद्धि अगर 1 की हुई तो कितना हो गया, 11। फिर क्या हुआ दूसरे वर्ष, फिर 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि का मतलब ऊपर 20 करेंगे, नीचे 100 करेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। पहले 5 था और 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6। फिर क्या आगे हुआ, 25% की कमी हुई। अगर 25 को भिन्न में बदलेंगे तो आप कहेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100। पहले 4 रुपये था, तो अब कितना हो गया, अगर 1 की कमी हुई तो 3 हो गया। सवाल आपका लग चुका है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, किस तरह से, 2 तिहाई 6 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। बस 2 पंचे 10 और 10 दहम्मा 100 हुआ, और 11 तियाँ 33, 33 तियाँ हुआ 99। तो यहाँ पे पूछा गया जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करिए। जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करिए, कितना जनसंख्या। तो पहले जनसंख्या दोस्तों आप अगर बताएंगे तो पहले जो जनसंख्या थी वह 100 थी, और फिर बाद में कितनी हो गई, 99। तो पहले कितनी थी, 100, और बाद में हो गई 99। तो यहाँ पे पूछा गया पूर्व में, तो पहले जो जनसंख्या थी वो पहले कितनी थी, आपको पता होना चाहिए। पहले थी 100, अब हो गई 99, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। अब अगर 200 अगर पढ़े हैं तो 111 क्या है, अनपढ़ है। अंतर अगर आप देखते हैं तो आप क्या कहेंगे दोस्त, कि 88 जो है 88 और एक 89, 89 बंदे ऐसे हैं, अगर आप इसका अंतर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 89। 89 लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। अगर 89 लोग अशिक्षित है तो उनका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, और नीचे दिया कितना गया है, कितने व्यक्ति हैं, 200। 200 तो 00 से 00 कट जाएगा, 2 चौका 8 होगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो 44.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किया और 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी। तो कहने का मतलब 64% के बराबर 272। पूरा अंक पूछा गया, पूरा अंक के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा। बस आपका सवाल लग चुका है।
अगर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 छक 24 होगा, 4 पचस यहाँ पे हो जाएगा। 16 से यहाँ काट देंगे, 16 एकम 16 और यहाँ 11 बचा तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 25 को 17 से गुणा कर देंगे। आपका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। अगर आप गुणा करते हैं तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5 और हासिनाई 17 और 25 एकम 25, 35 2 32 और कितना हुआ 42, 425 गुणा आपको करना आना चाहिए। 25 को 17 से करेंगे 425, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, काल से आपका टॉपिक वाइज क्लास और चलता रहेगा, लेकिन क्लास लेने का ना मुख्य कारण, जब आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है। एक टारगेट रहता है कि अगर 2000 व्यू अगर हर वीडियो में आ जाया करे तो एक ऊर्जा रहती है और ऊर्जा के साथ पढ़ाते रहो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे भाई, और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम आपको वही कंटेंट देंगे जो आपके सिलेक्शन के करीब पहुँचाएगा। आप रेगुलरिटी बनाकर डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि 2-3 महीने अगर आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों जो रंग लाएगी, वो जो रिजल्ट आएगा उसकी आप खुशी की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप डेली क्लास लेते रहिएगा। अब इस समय दोस्त आप लापरवाही मत कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हुए। अब हर चीज़ अगर अपने आप में 100 होता है, 100 में अगर 96 पास हो गए तो बच्चे कितने 4, अगर 4 बचे लेकिन यहाँ कितना बचा रहा है 50, तो 4 के बराबर है 50 फेल। अब पूछा गया है कि कितने छात्र उपस्थित हुए। अब आप ये देखिए क्या कहा गया है, परीक्षा आयोजित करने के लिए 96% पास हुए और 50 असफल रह गए। कहने का मतलब उपस्थित तो पूरे के पूरे हुए। अगर उपस्थित 100 मैंने मान लिया तो 4 से अगर मैं इसे काटूँ तो 4 एकम 4, 4 पच्चीस यहाँ 100, 25 पंचे कितना हुआ 125 और 1 0, 1250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्त। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके और बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि यह बहुत छोटी क्लास थी, मुझे जस्ट समय नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा डेली क्लास लेने का, क्योंकि आप लोग हमारे ऊपर विश्वास किए हैं और मैं उस विश्वास को जागृत रखूँगा और सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।